ये हमारी कंपनी की होम साइट है। कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कितने सालों से वर्क कर रही है, ये सारा डिटेल आपको इस पेज पे मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डैशबोर्ड का है। डैशबोर्ड बेसिकली हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का एक स्लॉट दिया गया है यहाँ पर, जहाँ पर उनके सारे वर्क्स शो होते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये डैशबोर्ड इनका आशीष जी का डैशबोर्ड खोल के दिखाती हूँ, तो आशीष जी किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं ये यहाँ पे दिया हो। जैसे उनके पास एक चेकलिस्ट का डैशबोर्ड है, एक डेलीगेशन का डैशबोर्ड है, लोकल परचेज़ का अप्रूवल उनके अंडर में आता है, परचेज़ का है, उसके बाद D2C है, उसके बाद यहाँ पे आपका डिलीवरी टू कंप्लीशन, ये सारे वर्क उनके अंडर में आते हैं। इसमें कुछ और भी काम हैं जो आपको यहाँ पे ओपन करने पे दिखाई देंगे। इसमें सेक्शन वाइज भी उनके पास अलग अलग वर्क शो हो रहे होंगे कि उन्हें कौन सा काम अभी परचेज FMS में करना है। जैसे यहाँ पे पेमेंट टू द सप्लायर, ये पेमेंट टू द सप्लायर का बॉक्स है। यहाँ पे इनको ये काम अभी देखिए, यहाँ पे ये रेड दिख रहा है, इसका मतलब ये सारे वर्क उनके अभी पेंडिंग में जा रहे हैं। तो यहाँ से आप अपने उसको चेक कर सकते हैं कि आप कितना वर्क टाइमली कर रहे हैं या कौन सा वर्क आपका डिले जा रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास MIS का ऑप्शन है। वीकली MIS होती है, हमारे पास एक वीकली मीटिंग होती है जिसमें हम आपकी परफॉर्मेंस को वीकली जज करते हैं। तो वहाँ पर आपको ये रिपोर्ट ऑटोमेटिक हमें जनरेट होकर आ जाती है कि आपको कितने काम इस वीक में मिले थे, आपने कितने वर्क टाइमली किए हैं, कितने डिले किए हैं और कितने पेंडिंग हैं। ये सारा कुछ डेटा हमारे पास इस रिपोर्ट के थ्रू सामने आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस लिस्ट में दिख रहा है कि आशीष जी के 4 वर्क पेंडिंग थे, आकाश जी के 3 वर्क। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट बन के आ जाती है। और अगर हम इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि उनके कौन से सेक्शन में वो जो वर्क है वो कौन से सेक्शन का वर्क है जो अभी पेंडिंग है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस वीक में 11 वर्क थे इनके पास, जिसमें से उन्होंने 7 ही कंप्लीट किए हैं, 4 पेंडिंग है, और जो 7 किए हैं वो टाइमली किए हैं। तो इस तरीके से हमारी एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है और हमें आपकी परफॉर्मेंस असेस करने में मैनेजमेंट को आसानी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे वीकली स्पेशल प्रोसेस का है। जैसे हम कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे अगर परचेज़ है तो उसका PO टाइम से निकला या नहीं निकला, पेमेंट टाइम से हुई या नहीं। इस तरीके से अलग अलग बॉक्सेस के जो FMS हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट बॉक्स हैं, हम उनका MIS भी कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से आपका मंथली भी होता है। और यहाँ पे डेलीगेशंस होते हैं, डेलीगेशन MIS। डेलीगेशन MIS वो MIS होती है जो आपको एक बार वर्क अलॉट किया जाता है। जैसे डेलीगेशन है मतलब कोई एक ऐसा काम जो 1 टाइम टास्क होगा, वो आपको डेलीगेशन के थ्रू अलॉट किया जाता है। फिर आपको उस टास्क को गिवन टाइम में आपको फिनिश करना होता है। तो आपको कितने एक वीक में कितने टास्क मिले, ऐसा डेलीगेशन मिला, उसमें से कितना पेंडिंग है, वो यहाँ पर आपका पूरा कैलकुलेट होकर आ जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रोसेस चेकलिस्ट का ऑप्शन है। प्रोसेस चेकलिस्ट बेसिकली हमारी ये डिक्शनरी है इस होम साइट की। यहाँ पर आपको जो भी हमारी इंटरनल साइट पे है उस सब आप कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कौन उसका डूअर है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखे। लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस है यहाँ पे, PC कौन है, प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है, मतलब जो भी प्रोसेस है उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्वर हमने अलॉट किया हुआ है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। डूअर कौन है, एक सर्टेन प्रोसेस में कौन कौन उस काम को कर रहा है, वो उसका डूअर कौन है, उसका फ्लो चार्ट क्या है, मैनेजमेंट फ्लो चार्ट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या चल रहा है, चेकलिस्ट क्या है, गूगल फॉर्म क्या है, यहाँ पे ये सारा कुछ आपको शो करता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें आपको, तो यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोसेस का भी आपको दिया हुआ है FMS यहाँ पर, जिसमें PC मोनिका हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हमारे पीयूष चंद्रा सर हैं, डूअर कौन है, मोनिका है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट दिया है। फ्लो चार्ट बेसिकली आपको ये इसलिए दिया गया है कि आप इजीली समझ सकें कि इस ट्रेनिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये सिंपल वे में आपको दिखाता है कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व। जैसे रिक्वायरमेंट रिसीव फ्रॉम द डिपार्टमेंट हेड, जो डिपार्टमेंट हेड है उनसे हमें ये रिक्वायरमेंट मिली कि हमें किसी को कोई ट्रेनिंग दिलानी है। तो टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड इट्स शेड्यूल, यहाँ पे इनका शेड्यूल बन जाएगा, कौन सी टाइप की ट्रेनिंग होगी, क्या शेड्यूल होगा। फिर ट्रेनिंग की प्लानिंग होगी, ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ट्रेनिंग होने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है, ट्रेनिंग अगर येस होती है तो रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आप कहीं ट्रेनिंग में फ़ेल होते हैं तो रीट्रेनिंग का प्रोसेस होगा। रीट्रेनिंग अगर येस हो जाती है तो आप ट्रेनिंग पास हो जाएंगे और ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस दी हुई है।
अब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कौन कौन है, कैसे होगा, ये आपको यहाँ क्रिएशन शीट के थ्रू पता चलेगा। तो यहाँ पे क्रिएशन शीट में देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट, तो कौन दे रहा है, डिपार्टमेंट हेड देंगे, किसी भी टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे क्या शेड्यूल बनेगा, वो HR बनाएंगे। उसके बाद यहाँ ट्रेनिंग जो है वो अप्रूव हो जाएगी, ये पार्टनर के थ्रू अप्रूव होगी। इस तरीके से पूरा बॉक्स का डिटेल आपको दिया हुआ है। ट्रेनिंग कौन लेगा, HR लेंगे। ट्रेनिंग पास कौन करेगा, डिपार्टमेंट हेड करेंगे। रीट्रेनिंग मतलब कौन करेगा, क्या काम करेगा, कितने दिन में होना है, सब कुछ आपको क्रिएशन शीट से पता चल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे FMS का है। जो भी हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे वो हमारे इस FMS के थ्रू रन करती रहेगी। एक एग्जैक्ट आपको डेटा यहाँ पे शो होता रहेगा। जैसे यहाँ पे हमें अकाउंटेंट की अगर ज़रूरत थी तो हमने यहाँ पे डाला कि अकाउंट डिपार्टमेंट में विवेक जी को हमारी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कौन सी ट्रेनिंग की, किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है उनको, FMS, चेकलिस्ट, VMS, PMS जो भी है वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है। फिर इंस्ट्रक्टर कौन है इनका, आशीष द्विवेदी जी इनके इंस्ट्रक्टर हैं। इनको 4 डेज़ का टाइम मिला था। तो यहाँ 4 डेज़ का टाइम मिलने के बाद साथ ही ये प्रोग्राम इस तरीके से रन करने लगता है आपको कि अब आपको जो है जो भी इससे रिलेटेड बॉक्स है, जो भी इसका बॉक्स जिससे रिलेटेड है उनको एक डेट मिल जाती है। जैसे टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड एक शेड्यूल बनाने के लिए HR को यहाँ पे एक डेट मिल गई और उन्होंने इस काम को एक दिन लेट किया है, इसलिए ये रेड में दिखाई दे रहा है। अगर टाइम से काम हो जाता तो ये काम फिर आपका ग्रीन में दिखता। फिर यहाँ पे अप्रूवल होता है। अप्रूवल देखिए टाइम से हो गया, येस है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से ये सारा कुछ आपको दिखेगा कि आपको एक प्लान डेट मिलेगी और जिस दिन आपने ये काम किया और अपने डैशबोर्ड से डन किया वो एक्चुअल डेट यहाँ पे शो होने लगेगी। इस तरीके से ये सारा कुछ प्रोसेस रन करता है। यहाँ से आप एक तरीके से इसका डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं कि उनको कब प्लान डेट मिली है, कब आपने उसको एक्चुअली उसको किया कब गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती रहती हैं। जैसे यहाँ पे है प्लान डेट आपके पास आई थी, प्लान डेट के हिसाब से प्लान डेट ये थी, आपने जब भी इसको डन किया है तो वो वहाँ पे एक्चुअल डेट भी सामने शो होने लगेगी। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके साथ में ही आपको जो है यहाँ पे फॉर्म्स भी दिए हुए हैं कि अगर आपको इसमें कोई फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे देखिए 2 फॉर्म्स दिए हुए हैं। दोनों फॉर्म्स में एक तो आपका ट्रेनिंग टाइप का शेड्यूल क्या होगा, कैसी ट्रेनिंग होगी, उसका एक फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, ये फॉर्म फिल करना होगा आपको। और यहाँ पे दूसरा है जो आपका फॉर्म ट्रेनिंग पास हुई या फेल, इसका रिजल्ट दिखाने के लिए भी आपको यहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे कि पर्सन कौन है, HOD कौन है, स्किल क्या थी, उसका जो भी परफॉर्मेंस था वो यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करके आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे बैकएंड में एक जो है हमारे पास स्टोरेज में रिकॉर्ड तैयार हो जा रहा है कि आपकी ट्रेनिंग जो थी उसका क्या रिजल्ट आया यहाँ पे हम रिस्पॉन्स शीट में। इसके साथ ही यहाँ पे आपको ट्रेनिंग टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। ट्रेनिंग टेम्पलेट्स में इसकी प्रोसेस रिटर्न में आपको दी हुई है कि कौन से बॉक्स में क्या करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि गेट अ ट्रेनिंग डिटेल फ्रॉम द डिपार्टमेंट हेड एंड द टाइम शेड्यूल ऑफ द ट्रेनिंग विच इज ट्रेनिंग हैज़ बी कंप्लीटेड। यहाँ पे एक गूगल फॉर्म भरना है और लीड टाइम डालना है बॉक्स 3 में। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से ये फॉर्म करना है। तो यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस दिया हुआ है कि आपको कैसे इस वर्क को परफॉर्म करना है। इस टैबलेट के थ्रू आप पढ़कर इसको समझ सकते हैं कि इस बॉक्स में या किसी भी पर्टिकुलर बॉक्स में आपको क्या काम करना है। इसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा, आप वीडियो भी देखकर समझ सकते हैं इस पूरी प्रोसेस को।